गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आज आपको पेड़ों के बारे में बता रही हूँ, किस तरह से आप इनकी नर्सरी तैयार कर सकते हो और किस तरह से आप इनको रिप्लेस कर सकते हो। मैंने आज मेरे खुद से तैयार की हुई नर्सरी के 25 प्लांट रिप्लेस किए हैं हमारे खेतों के अंदर। पेड़ ही जीवन होता है। जब जितने वायुमंडल में पेड़ रहेंगे तो वायुमंडल शुद्ध रहेगी, हवा शुद्ध आएगी और पूरा एटमॉस्फेयर है बिल्कुल स्वच्छ रहेगा, जिससे हमारा स्वास्थ्य भी सही रहेगा। इसलिए पेड़ लगाना सभी के लिए एक अनिवार्य है कि कम से कम 2 पेड़ तो सभी को लगाने चाहिए, क्योंकि पेड़ काटे जाते हैं लगभग एक प्रति व्यक्ति लगभग 4 या 5 और उगाया एक भी नहीं जाता, जिससे हमारा पोल्यूशन है ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इसलिए वृक्ष लगाना ज़रूरी है। अब ये देखिए, हम खेत में काम करने के लिए पेड़ लगाने के लिए आए और ये एक सरप आ गया है। ये सरप कौन सा होता है आप बता सकते हो? इसके दोनों मुंह बराबर होते हैं और हमारे जो मारवाड़ी लैंग्वेज के अंदर है इसके दम भी बोलते हैं। ये इस तरह का सरप है। ये चलने वाला होता है, ज़्यादा तेज़ भगता नहीं है, धीरे चलने वाला सरप है। और आप भी आपके भी जैसे लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैंने कौन कौन से प्लांट हैं आज रिप्लेस किए हैं मैं आपको दिखाती हूँ। और आप भी इन प्लांट को नर्सरी से ख़रीद कर लाओ, चाहे आप नर्सरी खुद घर पे तैयार करो और कम से कम 5 पेड़ तो ज़रूर लगाना। जैसे मैंने आज लगाए हैं, जामुन है, इमली है, चीकू है और नींबू है, संतरा है, सीताफल है, इस तरह से अमरूद है। काफ़ी प्लांट लगाए हैं। ये अमरूद के प्लांट है जो मैंने पिछले वीडियो में भी दिखाया था। मैंने नर्सरी तैयार कर रखी है इन प्लांट की। ये काफ़ी सारे प्लांट हैं मैंने यहाँ रेडी कर रखे हैं। और अब है बरसात का सीज़न, कोई भी प्लांट आप रिप्लेस करना चाहो आसानी से इजी तरीके से लग जाता है। उसमें ज़्यादा पानी वगैरह देने की ज़रूरत नहीं होती है और इनके अकॉर्डिंग एटमॉस्फेयर रहता है तो ये इजीली लग जाते हैं। तो मैं आज इनको कुछ प्लांट को यहाँ से उखाड़ कर और हमारे खेतों की मेड़ में इनको रिप्लेस कर रही हूँ, क्योंकि जैसे बीज के अंदर ग्रो करते हैं तो बीज में बुआई जुताई करवाते हैं तो थोड़ी दिक्कत होती है। तो खेत की मेड़ जो बची हुई होती है उस पर आप लगा सकते हो। और खेत में यदि बागवानी करना चाहो तो खेतों में भी बागवानी कर सकते हो। हमने ऑलरेडी हमारे खेतों के अंदर आंवले की और लेसवे की, करोंदे की, इनकी बागवानी कर रखी है। और अब मैं इनको उखाड़ कर और ये भी जहाँ जहाँ जगह मिलेगी खेतों के अंदर वहाँ इनको रिप्लेस कर रही हूँ। ये है ऑरेंज संतरा का प्लांट। मैंने खुद यहाँ रेडी किए थे प्लांट, नर्सरी तैयार। और अब इन सभी प्लांट को मैं उखाड़ रही हूँ यहाँ से। तो आप भी इनको इजी तरीके से इस तरह से उखाड़ सकते हो और दूसरी जगह रिप्लेस कर सकते हो। जैसे आप इनको दूसरी जगह रिप्लेस करो, वहाँ कीड़े की प्रॉब्लम है तो आपको इनकी रूट के अंदर है इंसेक्टिसाइड छिड़क कर और फिर ग्रो करना चाहिए। इसके रूट में डालने के लिए आप ले सकते हो पिप्रोनिल दवा, जो दीमक के लिए, कीड़े के लिए, इनके लिए इनकी रूट में डाली जाती है। तो ये डालकर और आप पहले से गड्ढे तैयार कर सकते हो। जैसे आप पहले गड्ढे तैयार कर लोगे और उनमें खाद है, ये इंसेक्टिसाइड कोई भी दवा है, ये छिड़क कर और फिर इनको लगाकर और हाथों हाथ इनके अंदर पानी डाल देना चाहिए, जिससे जैसे हरे भरे हैं वैसे के वैसे रह जाए, बिल्कुल भी मुरझाएंगे नहीं ये प्लांट। ये देख सकते हो काफ़ी बड़े बड़े प्लांट हो चुके हैं। ये अमरूद का प्लांट है। पहले मैंने नींबू के उखाड़ लिए हैं, इनकी काफ़ी अच्छी खासी रूट भी आ रखी हैं। और इनकी जब आप उखाड़ो उस टाइम इनकी रूट के मिट्टी लगाकर उखाड़ना चाहिए। बाद में उखाड़ने के बाद मिट्टी लगा देनी चाहिए, जिससे इनकी रूट के अंदर हवा नहीं लगे। जब इनकी रूट में हवा लग जाती है तो प्लांट एक बार मुरझा जाता है, फिर वापस से इसको हरा भरा होने में वक्त लगता है। तो इसका रूट के अंदर मिट्टी लगा दोगे तो बिल्कुल हरा भरा रह जाएगा, इसको वापस से हरा भरा होने की ज़रूरत नहीं रहेगी। और ये इस तरह से जितने भी प्लांट हैं आप कितने भी एक साथ उखाड़ो, सभी की मिट्टी लगा दोगे, चाहे फिर आप 2-4 घंटे बाद भी इनको ग्रो करो तो ये मुरझाएंगे नहीं, हरे भरे रह जाएंगे।
ये सीताफल के प्लांट है। ये भी मैंने जो घर पे खाते हैं सीताफल, उन्हीं के सीड से ग्रो करके और इनको नर्सरी तैयार की थी, इनके नए प्लांट तैयार किए हैं। तो आप भी कोई भी सीड है, कैसा भी, किसी भी आप फ्रूट्स खा रहे हो तो उसको सीड्स को फेंकने के बजाय उनसे आप घर पे नए पौधे तैयार कर सकते हो और फिर आप उनको खेतों में ग्रो कर सकते हो। क्योंकि एक प्लांट है नर्सरी से ख़रीद कर लाते हैं, इस तरह से जैसे जामुन का प्लांट है, ये प्लांट आप ख़रीद कर लाओगे तो 150 रुपये का आएगा। और यदि आप घर पे इनको रेडी कर लेते हो, जैसे हाइब्रिड सीड से जो तैयार हो कर आती हैं जामुन, उनका खाया हुआ जो सीड्स होता है उनको आप घर पे तैयार करोगे तो वो हाइब्रिड उनके जो प्लांट है उनके सीड्स वापस फ्रूट्स आएंगे तो हाइब्रिड ही आएंगे। तो इस तरह से आप इजी तरीके से इनको ग्रो करके और काफ़ी रुपए बचा सकते हो। वैसे जैसे देसी कोई भी सीड्स होता है वो लेट फल देता है और उसके फलों की साइज़ भी छोटी होती है, लेकिन जो हाइब्रिड सीड्स से तैयार होते हैं और उनके फलों की साइज़ मोटाई की होती है, उनको आप यदि ग्रो करोगे तो जल्दी फल देंगे और उनके फलों की साइज़ भी मोटी होगी, अच्छी खासी बड़ी साइज़ के उनके फ्रूट आएंगे। तो आप इनको घर पे तैयार करके और आप इनको बेच भी सकते हो। जैसे आपने कहीं ज़्यादा प्लांट रेडी कर लिए हैं तो आप नर्सरी में जाकर इनको बेच सकते हो, या किसी को आस पड़ोस में ज़रूरत हो तो उनको भी दे सकते हो आप। क्योंकि इनको ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है, एक जगह काफ़ी प्लांट होते हैं तो ये एक दूसरे की देखा देखी के अंदर ही काफ़ी बड़े हो जाते हैं। फर्टिलाइज़र एक प्लांट में अप्लाई कर रहे हो, वो ही आपने 50 प्लांट रेडी किए हैं तो आप उनमें भी रेडी कर सकते हो। ये इमली के प्लांट है, इमली भी खाने में काफ़ी खट्टी मीठी टेस्टी होती है, तो इनके भी प्लांट ग्रो कर सकते हो। और ये छायादार वृक्ष भी है, दिखने में भी काफ़ी अट्रैक्टिव होता है इमली का प्लांट। तो आप कहीं आपके बगीचे के अंदर भी इनको जगह है आपके मकान के आसपास कहीं, तो वहाँ भी ग्रो कर सकते हो। खेतों में जगह है तो खेतों में ग्रो कर सकते हो। ये देखिए मैंने काफ़ी प्लांट छोड़ भी दिए हैं और आधे प्लांट उखाड़ लिए मैंने, तो इनको मैं यहाँ मेड पे ग्रो कर रही हूँ। ये अमरूद का प्लांट है, इसको ये पहले से गड्ढे तैयार कर रखे हैं और इनमें खाद वगैरह है, दवा वगैरह सब कुछ डाला हुआ है। इनको हाथों हाथ ग्रो करते जाऊंगी और इनमें पानी डालती रहूँगी, जिससे एक भी प्लांट जलेगा नहीं, वैसे कैसे हरे भरे रह जाएंगे। यदि बरसात आ जाए तो इनमें पानी की ज़रूरत है नहीं, और जब बरसात नहीं आए तो 1 महीने तक कम से कम इनमें रोज़ सिंचाई करो तो आपके प्लांट बिल्कुल हरे भरे रहेंगे। जैसे आपने यही सीड से तैयार किए हैं, ऐसे नहीं लगेगा कि ये आपने रिप्लेस किए हैं, क्योंकि जब इनमें पानी की कमी आ जाती है तो ये रिप्लेस करने पर प्लांट मुरझा जाता है, एक बार पूरा जल जाता है। उसके बाद है उसकी रूट है फिर वापस हरी भरी होती है और फिर ये प्लांट ऊपर से हरा भरा होता है। तो आप इनमें रोज़ पानी डालते रहो, सिंचाई करो तो आपके प्लांट बिल्कुल हरे भरे रहेंगे। ये मैंने दूसरा प्लांट ग्रो कर दिया है यहाँ पे। यहाँ हमने ऑलरेडी पहले से काफ़ी प्लांट ग्रो कर रखे हैं, मैं बाद में दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ ड्रिप सिस्टम है हमारे, तो आज तो मैं इन बकेट की मदद से पानी की सप्लाई कर दूँगी इनके अंदर, और बाद में ड्रिप से कनेक्ट कर देंगे तो ये प्लांट है रोज़ पानी की ज़रूरत नहीं होगी। ये हमने ड्रिप है यहाँ से इकट्ठी कर रखी है, क्योंकि यहाँ हमने खेत के अंदर है बाजरा की बिजाई करवाई थी। तो जब बिजाई करवाते हैं खेतों के अंदर तो ये जो ड्रिप सिस्टम है इसको हटाना होता है, प्लांट के लगा हुआ है उसको। अब इसको वापस से लगा देंगे तो प्रत्येक प्लांट के अंदर है ये चला जाएगा पानी ऑटोमेटिक, और ये एक भी प्लांट जलेगा नहीं। ये सीताफल का प्लांट है, यहाँ मेड है तो इसके अंदर थोड़ा घास फूस हो रखा है, बीट्स आ रखी है काफ़ी, तो इनकी थोड़े दिन बाद है निराई गुड़ाई करते रहेंगे तो ये प्लांट है बिल्कुल हरे भरे रहेंगे और यहाँ इनको अच्छा पोषण भी मिल जाएगा। ये भी सीताफल का प्लांट है। तो आप प्लांट लगाकर और डबल बेनिफिट पा सकते हो, अपना एटमॉस्फेयर भी स्वच्छ कर सकते हो एकदम, और इनसे फ्रूट्स भी पा सकते हो। तो आपके लिए मुनाफा ही मुनाफा है। और इनके अंदर है जैसे आप प्लांट ग्रो करते रहो, हाथों हाथ में पानी डालते रहना, जिससे
इनकी रूट है वो जले नहीं, क्योंकि रूट की हवा लग जाती है और फिर इसको ग्रो करते हैं और पानी नहीं डालते हैं तो ये जल जाती है। ये भी सीताफल का प्लांट है। मैंने 25 ये प्लांट उखाड़े हैं और इनको मैं आज ग्रो कर रही हूँ, और जो बचे हुए प्लांट हैं उनको बाद में उखाड़ कर और ग्रो करूँगी। तो आप भी इनको प्लांट को है, ये सबसे बेस्ट सीज़न है बरसात का प्लांट लगाने के लिए। तो इसके अंदर कोई भी प्लांट है, कैसा भी है, छायादार है, फ्रूट्स का है, कैसा भी प्लांट है, आप आसानी से ग्रो कर सकते हो। इनमें ज़्यादा देख रेख की ज़रूरत नहीं है। जब तक बरसात है तब तक ये 3-4 महीने के प्लांट हो जाएंगे। काफ़ी इनकी रूट है वो गहरी हो जाएगी, जिससे जलेंगे नहीं। और जब बरसात ख़त्म हो जाए, सर्दी आए, उस टाइम इनको थोड़ा प्रोटेक्शन की ज़रूरत होगी, तो आप इनमें प्रोटेक्शन कर देना। यह है ऑरेंज का प्लांट। ये लगभग 2 साल के प्लांट होंगे, तब तक ये फ्लावरिंग और फ्रूटिंग देना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इनको आप इजी तरीके से ग्रो करो और फिर आराम से इनसे जो पोल्यूशन है उसको भी कम करो और फ्रूट्स भी पाओ। और इनके लिए जगह की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जिनके खेती करते हैं, खेत हैं, वो इनको रूट ये जो मेड होती है उस पे भी लगा सकते हैं। मेड पे प्लांट नहीं है तो, और जब मेड पे जगह नहीं है तो खेतों के बीच में ग्रो कर सकते हो, जिसके साइड में आप खेती भी कर सकते हो और बीच के अंदर प्लांट भी ग्रो कर सकते हो। ये ऑरेंज का ही प्लांट है। ये प्लांट है, इनकी अच्छी खासी ग्रोथ थी, इनकी रूट भी काफ़ी अच्छी डेवलप हो रखी है पहले से ही। और जब इनके अंदर अभी सिंचाई कर देंगे, पानी डाल देंगे, तो इनकी रूट है अच्छे से और ज़्यादा डेवलप हो जाएगी और इनकी ग्रोथ अच्छी रहेगी। अब जब आपका ये प्लांट है इसी तरह से हरा भरा रह जाए, उसके बाद है आप लगभग 1 मंथ के बाद इनके अंदर अन्य कोई भी फर्टिलाइज़र अप्लाई कर सकते हो। जैसे कोई भी होममेड फर्टिलाइज़र है या वर्मी कंपोस्ट है, कोई भी गोबर की खाद है, इस तरह से डाल सकते हो। इसके अंदर मैंने खाद है नहीं डाली है, क्योंकि जब प्लांट ग्रो करते हैं उस टाइम पे इनमें छोटे प्लांट पे खाद डालकर ग्रो करते हैं तो इनकी रूट जल जाती है। तो लगभग मैं 1 मंथ बाद इनके अंदर खाद डालूँगी। जब बड़े प्लांट है नर्सरी से ख़रीद कर लाते हैं और उनको रिप्लेस करते हैं, तो उनके लिए जो गड्ढा होता है उसके अंदर खाद डालकर फिर रेडी करते हैं। और मैंने जो बड़े प्लांट थे 2, उनके अंदर खाद डाल दिया था, क्योंकि बड़े प्लांट को खाद की ज़रूरत है, उनकी रूट जलेंगी नहीं। जो छोटे प्लांट है उनमें खाद डालकर फिर ग्रो करते हैं तो उनकी रूट जलने का ज़्यादा खतरा रहता है। डालो तो बिल्कुल नाम मात्र का खाद डालना, जिससे रूट में ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं हो। ये पहले से ग्रो किए गए हैं नींबू वगैरह, और उन्हीं के बीच बीच के अंदर ये हम ग्रो कर रहे हैं। ये खेत के अंदर है, बैंगन की बाड़ी है और ये आंवले का बगीचा है पहले से लगाया हुआ। तो ये आप देख सकते हो। इस खेत के अंदर है डबल बेनिफिट है, पेड़ भी हैं और फसल भी ली जा रही है। तो आप भी फ्रूट्स के प्लांट लगाओ और फसल भी उगाओ। ये जामुन का प्लांट है तो डबल बेनिफिट मिलेगा आपको। ये इमली का है। ये चाहे आप इस टाइम छायादार वृक्ष लगाना चाहो तो छायादार भी वृक्ष लगा सकते हो, जैसे सैतूत है, नीम है, अशोक का प्लांट है, फाइकस प्लांट है। इस तरह के प्लांट है आप अपने जो मकान है, जो भी आपका गार्डन है, उसके अंदर छायादार वृक्ष लगाना चाहो तो इस तरह के वृक्ष लगा सकते हो। ये वृक्ष लगाना शुभ भी होता है और छाया के लिए भी अच्छा होता है। और आप चाहो तो कहीं सार्वजनिक स्थान होता है, वहाँ भी प्लांट ज़रूर लगा कर आना 1-2। जैसे कोई मंदिर है या कहीं पार्क है या रोड के साइड में है, वहाँ कम से कम आप लगा सको तो 5 पेड़ तो ज़रूर लगाना। जैसे एक पेड़ 100 पुत्र पालने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है एक पेड़ लगाने से। तो ये पेड़ है ज़रूर लगाने चाहिए आपको, काफ़ी पुण्य मिलता है और इनके फल भी प्राप्त होते हैं, छाया प्राप्त होती है, लकड़ी है, गोंद है, अलग अलग वैरायटी के प्लांट है तो उनमें से अलग अलग चीज़ें मिलती रहती हैं।
इनकी लीफ यूज की जाती हैं कुछ प्लांट के फ्लावर है, फ्रूट्स हैं। इन प्लांट का कोई भी नुकसान नहीं होता है, प्लांट लगाने से कुछ ना कुछ बेनिफिट ही होता है, तो प्लांट ज़रूर लगाने चाहिए। ये एक ब्लैक दिखाई दे रहा है आपको, ये यहाँ पे हमने वीड्स लाई थी, ये मेड के ऊपर काफ़ी कुछ खरपतवार हो गई थी, तो उनको काट रहे थे, फिर वापस आ रही थी, तो इनको जितनी भी खरपतवार थी काटी हुई और बिना काटी हुई खड़ी थी, सभी को हमने जला दिया है यहाँ, जिसे इसकी राख से, ये कोयले से राख से ब्लैक हो गया है यहाँ का। अब ये राख है यहाँ फर्टिलाइज़र का काम करेगी, क्योंकि राख के अंदर भी काफ़ी इसके अंदर पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये प्लांट की ग्रोथ बढ़ाने का काम करेगी। तो आप प्लांट के अंदर है इस राख का भी इस्तेमाल कर सकते हो खाद के तौर पर, जिससे इनको पौष्टिक तत्व मिल सके। इस राख के अंदर है पोटेशियम है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है, इस तरह से काफ़ी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। ये इस तरह से इनकी रूट के अंदर ये कीड़ा भी तैयार हो जाता है, या पहले से वीड्स की रूट के अंदर तैयार है। तो इस तरह के जो रूट है उसको बचाने के लिए, कीड़े से बचाने के लिए इसी रूट के अंदर है पिप्रोनिल दवा डाल देनी चाहिए। लाल दवा होती है जो दानेदार, ये डालने से है ये इस तरह के कोई भी इंसेक्ट हैं वो नष्ट हो जाएंगे। और यदि आप ग्रो कर रहे हो उस टाइम पर ये आपने अप्लाई नहीं किया तो बाद में इसको आप डालकर और फिर सिंचाई कर सकते हो, जिससे उसकी रूट के अंदर इसका जो भी होगा रस वो चला जाएगा और जो भी कीड़ा होगा वो मर जाएगा। ये जामुन के प्लांट है, ये जामुन भी स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभकारी होती है, तो जामुन का भी एक आपके गार्डन में प्लांट ज़रूर लगा लेना, क्योंकि मार्केट से ख़रीद कर लाते हैं वो काफ़ी कॉस्टली होती हैं, और जब घर पे ही जगह हो तो वहाँ ज़रूर जितने भी फ्रूट्स होते हैं सभी के प्लांट लगा लेने चाहिए, जिससे आप उनको बेच भी ना पाओ तो कम से कम खा तो सकते हो। अदरवाइज़ आप मार्केट से ख़रीद कर लाओगे तो आपकी काफ़ी जेब ढीली हो जाएगी। तो इस जेब ढीली से बचने के लिए सभी प्लांट आप अपने गार्डन में लगा कर ज़रूर रखो, खेतों में लगा कर रखो, जिसे ज़्यादा आपने ग्रो किए हैं तो आप इनसे काफ़ी इनकम कमा सकते हो, और थोड़े ग्रो किए हैं तो आपके खाने के लिए काफ़ी हैं। हमारे खेतों के अंदर हमने लगभग जितने प्लांट होते हैं फ्रूट्स के वो सभी लगा रखे हैं, जो राजस्थान के अंदर ग्रो हो सकते हैं वो प्लांट, जैसे सीताफल है, संतरा है, नींबू है, जामुन है, अमरूद है, बनाना है और अंगूर है, आम है। इस तरह से काफ़ी प्लांट्स हैं, जो भी पोमीग्रेनेट है, इस तरह के जो प्लांट है, आंवले के, करोंदे के, लेसवे के, थाई एप्पल है, इस तरह के सभी प्लांट हमारे खेत के अंदर मिल जाएंगे। कुछ प्लांट हैं काफ़ी ज़्यादा तादाद में, तो कुछ प्लांट है एक दो हैं जो घर में खाने के लिए ग्रो कर रखे हैं। तो इस तरीके से आप भी अपने खेतों के अंदर ग्रो कीजिए, गार्डन में प्लांट ग्रो कीजिए। और आपके खेत गार्डन कुछ नहीं है तो कम से कम आप किसी सार्वजनिक स्थान पे ही 1-2 पेड़ लगाइए और अपने पोल्यूशन को कम कीजिए। वृक्ष हैं तो जीवन है, तो वृक्ष लगाना एक बच्चों के पालने के बराबर है, पुण्यदायी होता है। ये देख सकते हो हमारे खेतों के अंदर आंवले के वृक्ष, यहाँ पे हमने बाड़ी भी ग्रो कर रखी है और आंवले के वृक्ष भी हैं, और साइड में बाजरे की बिजाई कर दी है, यहाँ भी काफ़ी वृक्ष हमारे। तो यदि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और आप इसी तरह से मेरे प्रत्येक वीडियो में अपना सपोर्ट बनाए रखना। और आप भी ये थोड़ा बहुत भी यदि आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो कम से कम 2 पेड़ तो लगा ही देना, क्योंकि पेड़ लगाने से पोल्यूशन भी कम होगा और इनसे फ्रूट्स है, छाया है, अन्य कई बेनिफिट भी मिल जाएंगे। शुद्ध पर्यावरण है तो जीवन है, तो प्रत्येक व्यक्ति को पेड़ लगाना चाहिए। जैसे जल ही जीवन है उसी तरह से वृक्ष है तो जीवन है, तो वृक्षों की कदर करो और वृक्ष काटो मत,
कम से कम एक परिवार के व्यक्ति में से, जितने व्यक्ति हैं उनमें से कम एक व्यक्ति को तो प्लांट लगाने ही चाहिए। तभी अपना आगे का जीवन है वो सफल रहेगा। आगे की जो पीढ़ियाँ आएंगी वो अच्छी सांस ले पाएंगी, वरना पूरा जहर हो जाएगा वातावरण, और आगे की जो जनरेशन है उसमें काफ़ी विकार पैदा होंगे। तो वृक्ष ज़रूर लगानी